अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन फुल्की, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो मेरे साथ रहिए और पूरी रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह बैगन फुल्की तैयार की जाती है। मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने सौंफ ली है, इसको दरदरा करा हुआ है। 1 पिंच मैंने खाने वाला सोडा लिया हुआ है, यहाँ पर 1 पिंच लिया है खाने वाला सोडा, और 1.5 चमचा मैंने टेबल स्पून लिए सूख लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसके अलावा मैंने लिया है नमक। तो नमक यहाँ पर हस्बे जायका लिया है मैंने, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं नमक को। अब सबसे पहले एक बोल के अंदर हम डालेंगे बेसन। जो 1 कप हमने बेसन लिया है वो इस बोल में मैं डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है बोल में बेसन, पूरा 1 कप बेसन ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और अब बाकी के मसाला जात जितने भी हैं मेरे पास, मिर्चें और सोडा और हल्दी, ज़ीरा, सौंफ वगैरह, ये सब मैंने इसमें डाल दिए। सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं मैंने इसमें। और अब मैं चमचे की मदद से इन सारे मसालों को बेसन में मिला दूंगी। याद रहे, खाने वाला सोडा मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 पिंच ही लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लिया है बिल्कुल भी। और यहाँ पर 1 कप पानी ले रही हूँ मैं, लेकिन वक्फे से जितनी हमें नीड होगी सिर्फ उतना पानी हम डालते जाएंगे, क्योंकि हमें गाढ़ा सा जो है बैटर तैयार करना है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए हम पानी बहुत हाथ रोक कर और संभल कर डालेंगे, जितनी नीड होगी बस उतना डालते रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि पतला बैटर हमारे किसी काम का नहीं है। यानी कि पतला घुला हुआ बेसन जो है हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें गाढ़ा गाढ़ा सा घोलना है। साथ साथ इसे अच्छी तरह चमचे की मदद से फेंटते जाएंगे, ताकि जो इसके अंदर बॉल्स वगैरह बन रही हैं बेसन की, ये बिल्कुल घुल जाए इसमें। मुझे नीड लग रही है, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब। और फिर से मैं इसे घोलूँगी और इसे अच्छी तरह चमचे की मदद से फेंटूँगी। खूब अच्छी तरह इसे बीट करना है या फेंटना है। जितना आप इसे फेंटेंगे उतने ही बेहतरीन मसाले जो हैं इसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह, और शानदार सा बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बेसन को अच्छी तरह बीट करना है, बहुत अच्छी तरह। और इसी चमचे की मदद से मैं इसे थोड़े थोड़े वक्फे से बीट करती रहूँगी। सब बीट कर लेने के बाद जो है अब मैं इसे ढकना कवर कर कर रख दूँगी, ताकि ये थोड़ी देर मैरिनेट हो सके। तो तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसे इसी कंडीशन में रख दूँगी, ढकना कवर करके। इसे साइड कर देंगे हम 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंगन की। तो मैंने 1 अदद बैंगन लिया है जो बड़े साइज़ का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये बैंगन लिया है मैंने बड़े साइज़ का, और ऊपर से इसकी डंडी काट दी है। इसे साइड से थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि हमें काटना आसान हो, क्योंकि बड़े साइज़ का है ये। इस तरह से काट के पतला सा स्लाइस मैंने अलग कर लिया है, और अब दरमियान में से काट कर इस तरह पतले स्लाइस में इसके रिंग शेप में काटे जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रिंग शेप में पतले पतले स्लाइस काटे हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा मोटे नहीं लिए हैं, बल्कि मैंने पतले काटे हैं बिल्कुल स्लाइस बैंगन के। तो इतने ही पतले काटने हैं आपने भी। हर स्लाइस को मैंने पतला काटा है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं काटा। अब 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो हम अपने बेसन के बैटर को देख लेते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा है ये बिल्कुल भी पतला नहीं है। इसे चमचे की मदद से भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये कितना गाढ़ा है। खासा गाढ़ा है ये। यहाँ पर एक बैंगन का स्लाइस डाल के मैं आपको चेक करा देती हूँ किस कदर गाढ़ा हो चुका है बैंगन। ये देखें आप, कितना गाढ़ा हो रहा है कि बिल्कुल लग नहीं रहा, लेकिन हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, हमें बिल्कुल भी इसे पतला नहीं करना है। इसी तरह हम बेसन के स्लाइस को कोट कर लेंगे फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसे कोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें बाकी जो स्लाइस मैंने काटे हुए हैं वो भी सारे इसी में डिप कर दूंगी। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, इस तरह से कोट करेंगे हम स्लाइस को बैंगन के, और बाकी स्लाइस जो हमने काटे हुए हैं वो भी हम इसी में डिप कर देंगे, ताकि ये बैंगन के जो स्लाइस हैं ये काले ना पड़े बिल्कुल भी। और जो थोड़ा सा पानी ये छोड़ेंगे उससे थोड़ा सा बेसन हमारा लूज़ हो जाएगा। यहाँ पर एक पैन में हमने सरसों ऑयल गरम करने के लिए रखा है, इसी में हम अपनी बैंगन फुल्की तलेंगे। तो हमने थोड़ा डिम आंच पर इस सरसों ऑयल को अच्छा खासा गरम कर लिया है। यहाँ शानदार तौर पर गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कोट किया हुआ स्लाइस बैंगन का जो है वो इसमें डाल दूँगी, और इसी तरह से कोट किए हुए एक एक स्लाइस को मैं डालती जाऊँगी इसमें। तो हर स्लाइस में इसमें इसी तरह डालती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर अब तीसरा स्लाइस भी जो है मैंने इसमें डाल दिया है, बिल्कुल कोट किया हुआ।
फुल्कियों को हम एक साइड से जो है बिल्कुल डिम आंच पर अच्छी तरह सिकने देंगे, यानी कि डिम चूल्हे पे जो है ये अच्छी तरह सिक जाएंगी तो ही हम इनका साइड चेंज करेंगे, वरना हम इनका साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमें एक साइड से इन्हें अच्छी तरह सिकने देना है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो डिम आंच पर इसी तरह इन्हें सेकते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह एक तरफ से सिक जाएं। और ये सिक भी चुकी हैं थोड़ी सी, लेकिन अभी थोड़ी बाकी हैं, तो थोड़ा सा और मैं इन्हें सेकूंगी, क्योंकि एक ही दफ़ा में जितना अच्छा एक साइड से ये पक जाएंगी उतना बेहतर है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इसका साइड चेंज कर देना चाहिए, तो चिमटे की मदद से जो है बहुत एहतियात से इसका साइड जो है फुल्की का चेंज करूँगी मैं, इस तरह पकड़ कर, और बाकी का भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से जो है साइड चेंज कर दूँगी मैं। हाँ, इसका भी साइड इसी तरह चेंज करेंगे कि ये भी सिक चुकी है एक साइड से बहुत अच्छी तरह बेहतर तौर पर, अब दूसरे साइड से सिक जाएं। हर फुल्की का जो मैंने डाली थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक साइड से सिक चुकी हैं, तो अब मुझे उनका साइड लाजमी चेंज कर देना ताकि दूसरे साइड से भी वो अच्छी तरह पक जाएं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा इन्हें तेल में भी डिप करते रहेंगे साथ साथ। अच्छी तरह हमने ऊपर वाले साइड से सेकी थी, उतनी ही अच्छी तरह हमें अब दूसरे साइड से भी सेकनी है। बिल्कुल इस तरह जो कच्चा बेसन है वो बिल्कुल इसमें बाकी ना रहे, बल्कि अच्छी तरह सिक जाए। तो हम इसे दूसरे साइड से भी उतना ही सेकेंगे कि ये हल्की हल्की सी जो है गोल्डन ब्राउन होने लगे, यानी कि जले नहीं, बस हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी। इतनी देर हमें इसे पकाना है डिम आंच पर, ज़्यादा देर नहीं पकाना। यहाँ पर बैंगन की फुल्कियाँ हमारी अच्छी तरह सिक चुकी हैं, यानी कि दोनों साइड से अच्छी तरह सिक चुकी हैं। अब मैं एक एक कर कर इन्हें निकाल लूँगी चिमटे की मदद से। तो हम इन्हें चिमटे की मदद से निकाल लेते हैं एक एक करके। थोड़ी देर इसी तरह रखेंगे ताकि जो तेल है इसका वो अच्छी तरह पैन में टपक जाए। उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर प्लेट पर रखेंगे। तो थोड़ा सा टाइम यहीं लगा लेना बेहतर होता है, इससे बेहतर होता है कि टिश्यू पेपर प्लेट पर ज़्यादा आए ऑयल। इस तरह टपका कर और टिश्यू पेपर पर रख देंगे प्लेट में। बारी बारी इसी तरह सारी फुल्कियाँ रख दूंगी मैं। ऑयल को मैं अच्छी तरह टपकने दूंगी, थोड़ा सा इसी तरह टाइम लगाएंगे ताकि जितना भी ये ऑयल है एक्स्ट्रा इसका वो इसमें से निकल जाए। वे बैंगन को भी इसी तरह जो है सेक लेंगे बिल्कुल ऑयल में डालकर कोट करके। तो बाकी बची हुई बैंगन फुल्कियाँ भी जो है हमारी इसी तरह सेम इसी तरीके से सेकी जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इन्हें भी इसी तरह बारी बारी दोनों तरफ से सेका जाएगा ताकि ये अच्छी तरह सिक जाएं और शानदार सी बैंगन फुल्की जो है हमारी तैयार हो जाएं। तो एक साइड से मैं इन्हें सेक रही हूँ और इसी तरह अब दूसरे साइड से भी इन्हें सेकने के बाद जो है निकाल लेंगे टिश्यू पेपर प्लेट पर। ये भी सिक चुकी हैं हमारी दोनों तरफ से शानदार। तो इन्हें भी ऑयल इस तरह टपका कर और फिर निकालूंगी मैं। कि बैंगन फुल्की भी जो है मैं प्लेट में निकाल लूँगी टिश्यू पेपर प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम हमारी बैंगन फुल्कियाँ बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं, शानदार सी आपको नज़र आ रही होंगी। हम इसे केचप के साथ एंजॉय करेंगे। चाहें तो क्रिस्पी बैंगन की फुल्कियाँ डिफरेंट सॉसेस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, या घर में बनी हुई चटनी जो चटनियाँ हम बनाते हैं उनसे भी एंजॉय कर सकते हैं। ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही लजीज हैं खाने में। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हाफिज़।